हूं कि जिस पार्टी का नीति जो है गुणवत्ता के दमन के खिलाफ बोलने की नहीं है, जिस पार्टी की नीति जो है जातिवादी नीति समर्थक के रूप में है, जातिवादी नीति के खिलाफ बोलने की नहीं है, वो सारी पार्टियां देशद्रोही हैं, देश के हित की नहीं है। किसी भी देश का हित उस देश के प्रतिभाओं के दमन से संभव नहीं है। किसी भी देश में प्रतिभाओं का दमन करके और जाति को आधार मान करके विभागों को संचालित करने हेतु जो है क्लर्क चपरासी अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, इसका मतलब ही हुआ कि विभागों के संचालन से मतलब नहीं है। विभाग इतना आप समझ जाइए। अब इसमें आप पूछेंगे कि इस पार्टी का ये पार्टी कैसी है, वो पार्टी कैसी है, आप खुद सोचिए कि वो पार्टी क्या प्रतिभा के दमन के खिलाफ बोलती है? क्या वो पार्टी कहती है कि जो है 50 नंबर वाले की नियुक्ति होगी और 49 नंबर वाले की नहीं होगी, चाहे वो किसी जात का है? जब वो पार्टी नहीं बोलती है, वो प्रतिभा के दमन के खिलाफ नहीं बोलती है, बल्कि वो चिल्ला चिल्ला के कहती है। अक्सर आप जो है पेपर अखबारों में देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे, आपके प्रधानमंत्री जी खुद जो है चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मैं जो हूं आरक्षण को खत्म नहीं होने दूंगा, मेरे जीते जी आरक्षण खत्म नहीं होगा। अरे जो नेता खुदे कह रहा है चिल्ला चिल्ला करके माइक में कि मेरे जीते जी आरक्षण खत्म नहीं होगा, यानी कि प्रतिभाओं का दमन जो है जारी रहेगा और जो है अयोग्य व्यक्ति को जाति के आधार पर नियुक्ति बरकरार रहेगा, ये खुद वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कोई भी नेता। अब उसके संदर्भ में आप कहेंगे कि वो कैसा है? आप खुद सोचिए कि आपके घर में रोटी बनानी हो और कोई कहे कि अच्छी रोटी बनाने वाले से मुझे मतलब नहीं है, इस जाति के व्यक्ति को मैं नियुक्त करता हूं, उसके बाद कहे कि वो अच्छी रोटी चाहता है कि बने है? अच्छी रोटी आपके घर में आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है और कोई कहे कि जो है हमको टॉपर से मतलब नहीं है, हम इस जाति के टीचर को चाहते हैं, तो क्या वो व्यक्ति जो है आपके बच्चों को समुचित चाहता है कि पढ़ाई लिखाई हो और बच्चे जो है पढ़ लिख रहे अच्छे ढंग से है? आप अपने मन में विचार करें अलग से। यह हमको क्या कहना है कि नहीं जो है सर वो पार्टी कैसी है, सर वो पार्टी कैसी है, सर वो पार्टी कैसी है। मेरा सीधा सीधा कहना है कि जो व्यक्ति प्रतिभा के दमन के खिलाफ नहीं बोलता है बल्कि उल्टे कहता है कि नहीं मैं जो है जातिवादी नीति का समर्थक हूं, यानी जाति के हिसाब से अयोग्यता का मैं समर्थक हूं, उसके संदर्भ में दोबारा आप पूछे कि वो कैसा है? यार अपने दिमाग को आप कहां फेंक रखे हैं? और ये आप ये देख रहे हैं आज के समय में जो है मीडिया, ये क्या मीडिया है? ऐसा कोई मीडिया है जो प्रतिभा के दमन के खिलाफ बोल रहा है? चाहे वो यूट्यूब चैनल का हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया का हो, कोई भी मीडिया है, ये सारे के सारे किसी न किसी पार्टी से जो है ये अटैच हैं। एक भी जो है इस बात को नहीं बोल रहा है कि आपके देश में प्रतिभा का दमन जो है किया जा रहा है, दमन बढ़ता जा रहा है और जातिवादी नीति जो है बढ़ाई जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, यह देश हित का नहीं है। ऐसा कहने वाला कोई मीडिया है आपके देश में? ये सारे किसी न किसी पार्टी से अटैच है। और पार्टियों का क्या है? पार्टियों का यह है कि अपना अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जो है कोई न कोई मुद्दा आप
बीच में लेकर के आना है। आपका दिमाग जो है इस बिंदु पर जाए ही ना कि जातिवादी नीति का समर्थन जो है, देश के टुकड़ों में बांटने का समर्थन है, प्रतिभा का दमन का मतलब देश को विनाश की तरफ ले जाने का समर्थन है। इस बिंदु पर कोई नहीं बोल रहा है। तमाम बेमतलब का मुद्दा ये हुआ, हम कहते हैं मणिपुर की घटना की बात हो रही, मणिपुर की घटना खूब चर्चा हो रही है। घटना को क्या आप मानते हैं कि यह पुलिस विभाग से रिलेटेड नहीं है? क्या पुलिस विभाग में प्रतिभा को जो है बाध्यता दे करके और जातिवादी नीति को जो है इग्नोर करके और या जो है भर्ती कराई गई होती तो है किसी की करना हो जाता? इस बात पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? हम कहते हैं कि किसी भी नेता को जो है जाति का आधार मान कर नहीं, उसको जो है उसमें क्वालिटी का आधार मान करके और उस नेता की आप नियुक्ति किए होते, नेता को वोट दिए होते तो है किसी की मजाल की जगह हो जाता। लेकिन आपने क्वालिटी को आधार मान करके नहीं, आपने जात की आधार मान करके नेता की नियुक्ति किया और जात के आधार मान करके जो है विभागों में पदों पर जो नियुक्तियां हो रही हैं उसका आपने खिलाफत नहीं कर रहे हैं, उसी कार्य ऐसा नहीं है कि जो है आप गुणवत्ता देखिए कहीं कोई भी हो रहा है। हम कह रहे हैं व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश में, क्या घोटाला? वो जिस विभाग से संबंधित था, व्यापक घोटाला मेडिकल विभाग से संबंधित था, उस विभाग में यदि गुणवत्ता गुणी व्यक्ति होता तो क्या घोटाला होता? जाति की बाध्यता देकर के और अयोग्य को आप रखेंगे और जो है लुटेर को और डकैत को और चोर को आप रखेंगे तो कोई घोटाला नहीं होगा। इस बिंदु पर ये बातें, ये शब्द कोई मीडिया जो है क्यों नहीं बता रहा? चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे यूट्यूब चैनल की मीडिया हो। तो ये घोटाला उसने किया, वो घोटाला उसने किया। जो छोटे छोटे बच्चों में आप देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों में आप एक चीज देखते हैं, कहेंगे कि अरे तूने ये लड्डू चुराया, वो कहेगा कि तो वो भी तो गुलाब जामुन चुराए थे, उनको आप क्यों नहीं कह रहे? अरे वो तो चॉकलेट रखा हुआ था, वो तो चुराए थे, उनको आप क्यों नहीं कह रहे? यही आपके देश की राजनीति बनी हुई है। आप जब कह रहे हैं कि मणिपुर में दंगा हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में तो ऐसा हुआ था, राजस्थान में तो ऐसा हुआ था। अरे यार क्या इस बात का कंपटीशन लड़ रहे हो कि जो है राजस्थान में ऐसा हुआ, झारखंड में ऐसा हुआ और बंगाल में ऐसा हुआ तो हमारे यहां भी ऐसा होना ही चाहिए है? तो इन लोगों का तो सीधा उत्तर, आप किसी पब्लिक प्लेस पर चले जाइए और जाकर के कहिए कि जो है वो बीजेपी का राज है, केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी है, उसके बाद भी बेटियां सड़कों पर घुमाई जा रही हैं, तो तुरंत कहेगा राजस्थान में आप नहीं जानते हैं, पश्चिम बंगाल में आप नहीं जानते हैं। अरे यार राजस्थान और पश्चिम बंगाल का तू जो है कंपटीशन लड़ने आया है कि राजस्थान में हुआ है तो हमारे यहां भी होना चाहिए है? क्या तुम्हारा कहना है कि जो है राज्य सरकार यदि दूसरे पार्टी की है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है? तो इसलिए जो है जहां आपकी पार्टी की सरकार है वहां भी जो है उसी हिसाब से करवाएंगे जैसे जो है दूसरे पार्टी की सरकार जिस राज्य में है जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो बेमतलब भी कर रही। तो प्रधानमंत्री का क्या मतलब भाई? वो बेमतलब का कर रही है तो इसलिए जो है जहां आपकी सरकार है वहां भी वैसे आप करवाएंगे। मतलब आपका कहना है कि प्रधानमंत्री जो है कुछ कर नहीं सकता यदि उसके पार्टी का जो है राज्य में सरकार नहीं होगी तो? जिस पार्टी
पार्टी का प्रधानमंत्री है, उस पार्टी की राज्य में सरकार नहीं होगी तो इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता। दूसरे पार्टी की सरकार है, वो अपने यहाँ अनर्गल और भ्रष्टाचार और घोटाला और दंगा करवाएगा, तो आपकी भी पार्टी जिस में है उसके कंपटीशन में आपकी पार्टी का जहां सरकार है आप भी दंगा करवाएंगे। अब आपका मतलब यही हुआ। अरे भाई आप मान जाओ, मैं देश की जनता से कह रहा हूं कि आप जो है अपने देश को विभक्त करने और गुलाम होने से बचाएं। आप जो है यहाँ अमर होने नहीं आए हैं, और गुलामी का मात्र एक ही रास्ता है कि प्रतिभा का दमन कर दो और जातिवादी नीति की वरीयता दे करके अयोग्य लोगों को जो है विभागों में जो है आप बैठा दो, ताकि जो है वो विभाग द्वारा जो भी कार्य का संचालन है उसका समुचित संचालन न हो पाए, विभाग ध्वस्त हो जाए। जब सारे विभाग ध्वस्त हो जाएंगे, जो आज हो गया है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे आप किस बिंदु पर पहुंच गए हैं। आप अपने विचारों को शेयर करिए, समझिए। आपको किसी विभाग से जरूरत पड़ रही है तो आप जो है सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं किस नेता से संपर्क करूं ताकि मैं उस विभाग में मेरा काम हो जाए। आपकी हिम्मत नहीं रह रही है कि नहीं मैं सीधे डायरेक्ट विभाग में जाऊंगा, जाकर के क्लर्क और चपरासी और अधिकारी से मिल करके अपना काम करा दूं। आपके दिमाग में ये बात आ गई है कि आपको जो है किसी विभाग में हमारी जरूरत है तो हमको जो है किसी नेता से मिलना है। अब बताइएगा, आपका देश आजाद हुआ, आपकी सुविधा हेतु तमाम विभाग आपके देश में बनाए गए। कोई सिंचाई विभाग के रूप में, कोई बिजली विभाग के रूप में, कोई शिक्षा विभाग के रूप में, कोई चिकित्सा विभाग के रूप में तमाम विभाग बनाए गए। उन विभागों का हेड जो है वो जो विभाग का समुचित संचालन करेगा। उन विभागों से रिलेटेड आपके मंत्री बनाए गए, का पद बनाया गया, और ये सारे के सारे जो है गुणवत्ता विहीन, जो है क्वालिटी विहीन, प्रतिभा विहीन, जात के नाम पर लोगों को जो है अयोग्य लोगों को रख करके सारे का सारा सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया। वो राजाओं वाली कहानी, जब किस बात का लोकतंत्र, वो राजाओं वाली बात थी जब कोई जरूरत भाई राजा साहब, नियम कानून कुछ नहीं है, कोई कानून नहीं है, राजा साहब के यहाँ जाओ। वही हाल है, किसी विभाग में जाना है कोई कानून को मत जानिए, आप राजा साहब के यहाँ जाइए, किसी नेता के यहाँ जाइए, वो अपना कहेंगे तो आपका काम होगा। कानून क्या है उसका कोई मतलब नहीं, उनको पता भी नहीं है कि कानून क्या है, और वो अधिकारी को जिसको नियुक्ति किया है उसको भी कानून से लेना देना नहीं है। वो भी ये जानता है कि मंत्री जी ने कहा था उनको करना है। इस बिंदु पर, गुलामी की बिंदु पर आप आ चुके हैं, है? तमाम जो है जात के आधार पर आपके देश में नीति बन रही है। एससी एसटी एक्ट, क्या एससी एसटी एक्ट मतलब, जो एससी एसटी जो है तो वो जो है वो देवता है, वो गलत नहीं बोलता है, वो आपके थाने में जाकर के जो मुकदमा कराएगा वो सही ही कराएगा, क्योंकि वो एससी एसटी है, वो झूठ नहीं बोलता है। हम कहते हैं कि आप ये एससी एसटी एक्ट की जो आप बात कर रहे हैं, ये जो है आम जन के लिए है, ये सबके लिए है भी नहीं। किसी एससी एसटी की मजाल थी जो जाकर के थाने में और कह दे कि मोदी जी ने जो है ये बात बोली और मुझे अच्छा नहीं लगा, या फलाने नेता ने जो है ये बात गलत कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगा। मात्र एससी एसटी मतलब कि जो ब्राह्मण कुल में जो सवर्ण कुल में पैदा हो गया वो जो है वो संदेह के घेरे में है, वो झूठ बोल सकता है, वो गलत कर सकता है, और लेकिन जो एससी एसटी से बिलोंग करता है वो गलत नहीं कर सकता। वो जो करेगा वो सही करेगा, वो थाने में जाए, वो अपना जो है लिखवाए और उसको माना जाएगा, और उस पर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, बिना जांच के जेल भी हो जाएगी, क्योंकि वो तो झूठ बोलता नहीं, वो तो एससी एसटी से बिलोंग करता है। ये सरकार का कहना है। मतलब ये कहानी है। अरे सोचो यार, सोचो, हर चट्टी चौराहे पर जो है वो पार्टी कैसी है, वो पार्टी, अरे यार कोई पार्टी हो जो आपके दमन, प्रतिभा के दमन के खिलाफ बोलती है, जो आपके देश को टुकड़े में बांटने वाली नीति, जातिवादी नीति है, इसके खिलाफ कोई बोलती है? ऐसा जब नहीं है, आप क्या वो पार्टी का, आप देश बचाओ भाई, आप मानवीयता बचाओ।
मानवीय सभ्यता के उत्थान में योगदान देना ही मानवीय कर्तव्य है, इतना आप समझ लो। यदि मानवीय सभ्यता का उत्थान नहीं हुआ, यह पतन ऐसे ही होता रहा, तो आप सोच रहे हैं कि हम घर में सुरक्षित हैं, आप अपने किचन में भी सुरक्षित नहीं हैं। इन नेताओं का क्या मतलब है? हम कहते हैं देश का, धरती का कोई भी नेता को ला करके पूछो उसको, आप उसको पूछो कि आपको ड्राइवर किस जात का चाहिए, आपको जो है बीमार पड़ते हैं तो किस जात का जो है डॉक्टर चाहिए, बीमार पड़ आपके बच्चे को पढ़ाना है तो किस जात का टीचर चाहिए, पूछिए पूछिए आप। तुरंत अपने लिए क्वालिटी की बात करेगा, और देश के लिए क्वालिटी से मतलब नहीं है। मतलब देश का संचालन बिना क्वालिटी का हो जाएगा, और उसके घर के लिए जो है क्वालिटी की जरूरत है, हित का है भी, उसको आप देश हित का मान भी रहे हैं। मान्यवर ऐसा है कि आपसे मेरा आग्रह है, आपसे मेरा निवेदन है, आप इस धरती पर आए हैं, आप ऐसा कुछ वर्क जरूर करें, 24 घंटे में 1-2 मिनट 1-2 घंटा जरूर इस बात पर सोचें कि मानवीय सभ्यता का उत्थान हेतु यदि आपके कुछ कर्तव्य नहीं हुए तो मानव योनि में जन्म लेना आपका धिक्कार है। और प्रतिभा का दमन करता, गुणवत्ता का दमन करता, क्वालिटी का दमन करता और उसका समर्थन, यह मानवीय सभ्यता के पतन में योगदान है। और मानवीय सभ्यता के पतन में योगदान का मतलब, अब आप खुद अपने आप को जो है समझिए कि किस बात में योगदान हुआ, आपने कैसा योगदान दिया है, जब मानवीय सभ्यता के पतन में ही आपका योगदान था। आप अमर होने नहीं आए हैं। ये अवांछनीय तत्व जिनके पास कोई क्लर्कियल ज्ञान नहीं है, इनको जो है गिनती पहाड़ा तक नहीं मालूम है, ये हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, करोड़ों रुपया की गाड़ी से उड़ रहे हैं, आप पर राज कर रहे हैं, आपके विभागों का संचालन कर रहे हैं, आपके जो है विभाग के सर्वोपरि के पास फोन करके और अपने अनुरूप कार्य करवा रहे हैं। आपके जो है थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। साल जो है 1-2 साल पहले जो है आपके यहाँ जो है कोरोना 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 खूब खूब चिल्लाया गया है। बताइए क्या हुआ? हम कहते हैं कि किसी भी पार्टी के नेता को यदि घर से निकलने के लिए जो है लॉक कर दिया गया होता तो ऐसा नहीं होता। तो बैरियर बन के था, वो रोड पर घूम सकता था, उसको नहीं पकड़ सकता था कोरोना, आम जन को कोरोना पकड़ रहा था। तो वैसे ही मान्यवर देखिए, मैं आपसे बता देता हूं कि यह धरती का पर जब जिस मानव की जब सृष्टि हुई, मानव इस धरती पर जो है मानवीय संस्कार में आए, तो उस समय आपका जो है भारत पाकिस्तान और अमेरिका कहीं जाने के लिए, आपको खैर भारत पाकिस्तान तो था ही नहीं, मतलब ये पूरी धरती एक थी, एक जगह से दूसरे जगह कोई मानव कहीं जा सकता था, ये बीच में पासपोर्ट वीजा ये सब की जरूरत नहीं थी। जो आज है कि नहीं यहाँ आपका इंडिया खत्म है, इधर से यहाँ से उधर जाएंगे तो आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, साइन मुहर की जरूरत पड़ेगी, वो नहीं था। जब धरती पर मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव जो है इस धरती पर कहीं जा सकता था। लेकिन इसी राजनीति की देन है, ये गंदी राजनीति की देन, कि आप पर बैरियर लगा दिया गया। आप यहां से इधर नहीं जा सकते बिना साइन मुहर के। आपके अलावा इस धरती पर कोई जंतु नहीं है जिसके लिए बैरियर है। पक्षी चील कौवे जो है कहीं किसी देश में कहीं जा सकते हैं, लेकिन आप पर इतनी हुकूमत मतलब बैरियर लगा दिया गया कि आप यहां से नहीं जा सकते। और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत वह दिन दूर नहीं है, आपका एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए बैरियर लगा दिया जाएगा कि ये हरियाणा है और ये पंजाब है, इस बैरियर को क्रॉस करेंगे, जब आपके पास पासपोर्ट वीजा होगा, आपके पास अमुक कागज होगा तो आप जाएंगे, और ये हरियाणा से उत्तर प्रदेश जो है ये कागज होगा तो आप जाएंगे।
तो इन नेताओं का अपने लिए नहीं लगाएंगे, अपना तो उनका कागज घर बैठे मिल जाएगा, वो तो जहां पे कहा जाएंगे आपके लिए लगेगा, आप आमजन है, आप उनके समर्थक हैं, आपके साथ ये बात होगी, उनके साथ नहीं होनी है। होगा कोरोना काल में एक गांव से दूसरे गांव में जाने का बैरियर था, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाने का बैरियर था। तो आप अपनी पहचान जो है दे चुके हैं, और अखबार और मीडिया इन दो पर डिपेंड ना रहिए। ये कोई मीडिया वाला नहीं बताएगा कि जो है प्रतिभा का दमन से जो है देश का विनाश होगा। उस मीडिया वाले से पूछिए आप कि यार इस बात में तो आप नहीं कहते हैं, जात की बाध्यता देकर के आयोग की भर्ती होती है, इसके खिलाफ तो आप नहीं बोलते हैं कि आपका लड़का बीमार होगा तो जो है जात को आधार पर करके डॉक्टर को आप बुलाएंगे, या जो 73 लाख डॉक्टर होगा उसको बुलाएंगे। वो आप ये मत समझिए कि वो यूट्यूब का है, स्वतंत्र है, वो भी कहीं ना कहीं से अटैच है, वो अटैच नहीं होता तो उसको भी इस बात की समझ होती, वो भी कहता कि नहीं है हमको कहना चाहिए, लेकिन वो भी कहीं की रोटी खा रहा है, इसलिए वो भी नहीं बोल रहा। कोई यूट्यूब चैनल हो चाहे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई बोल रहा है कि प्रतिभा का दमन से देश का विकास संभव नहीं है, जातिवादी नीति जो है देश को टुकड़े में बांटने की नीति है, ये कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। आप अपना दिमाग भी दौड़ाइए। ये मीडिया जो है ना, ये पैसे के लिए आया, इसको पैसा जो रहेगा वही पेपर में छापेगा, जो पैसा है वही जो आपके हिसाब से वही बोलेगा। आप अपना दिमाग पर 10 मिनट 1 घंटा सोचिए ये हो क्या रहा है। नहीं सोचने का ही देर था कि आपने इस बात को मान लिया कि हम अच्छा अच्छा टॉनिक अच्छा अच्छा विटामिन खा करके और घर में ताला बंद रहेंगे तो हम जो है निरोग रहेंगे। अरे मैं चैलेंज करता हूं कि धरती का पहलवान हो, उसको जो है अच्छा अच्छा खाना खिला करके और घर में ताला बंद करके उसको 15 दिन 21 दिन 1 महीना लिटा दीजिए, वो नहीं भी बीमार पड़ गया तो फिर बात क्या। जो लॉकडाउन के नाम से आपको जो है घरों में कैद किया गया था, क्यों? क्योंकि किसी पेपर में नहीं था। जब पेपर में लिखा जाएगा कि जो है पहलवान से पहलवान आदमी को जो है घरों में कैद किया जाएगा, पानी खिलाया जाएगा, फिर भी बीमार हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा। ये आपकी कमी है। जब पेपर में निकलेगा कि जो है हम आयोग के जब डॉक्टर रहेगा जात के नाम पर तो जनता का जो है इलाज कैसे होगा, तो आपको सब ये आपकी कमी है। और ये इन नेताओं को जो है क्या है, इन नेताओं की पहली बारीता है कि जात के नाम पर आपस में आप लड़ते रहे, क्योंकि जब आप आपस में नहीं लड़ेंगे तो ये आप पर किसी भी कंडीशन में हुकूमत नहीं कर पाएंगे। इनको अपना हुकूमत करना जो है इनका सर्वोपरि जो है नीति है, सर्वोपरि इनकी इच्छा है, मतलब इनकी सर्वोपरि चाह है कि हमको हुकूमत करना है। ये आप पर हुकूमत करने के लिए नीति से ये आपके बीच में है। इनको जो है देश से क्या लेना देना है जी, इनके तो पैसे विदेश में जमा रहते हैं, ये तो हमेशा देश विदेश इधर उधर घूमते हैं, इनको देश से क्या मतलब है। ये हमेशा अपने आपके बीच में उपस्थित होंगे देश हित का कह करके कि मैं देश हित का और जनहित का हूं, और उनसे आप ठीक वही बात कह दीजिए कि नेताजी मैं भी देश हित जनहित का हूं, देखिए आपसे वो भिड़ा करने लगेंगे। उनसे आप कहिए कि मैं आपकी पार्टी का हित का हूं, मैं आपके हित का हूं, तब तो वो आपके साथ। उनसे आप मत कहिए कि मैं देश हित का और जनहित का हूं। ये कहानी इनकी है। और जो जातिवादी नीति की मैं बात कर रहा हूं, जिसको आरक्षण कहते हैं, मैं कहता हूं कि आप जो भी इसका समर्थक है, मैं चैलेंज करता हूं वो जिस गांव में कहे मैं उस गांव में चलने को तैयार हूं, और उस गांव की समस्त जनता से जो है दरवाजे दरवाजे पर जा करके यह पूछा जाए कि आपके गांव में जो है सरकारी हॉस्पिटल खुल रहा है, इसमें जो है धरती के टॉपर डॉक्टरों को जो है नियुक्त कर दिया जाए, चाहे किसी भी जात के हो या किसी विशेष जात का नियुक्त किया जाए जो अयोग्य मतलब उतना टॉपर न हो, उतने जानकार न हो।
सारे के सारे लोग गांव वासी बताएंगे कि नहीं भैया, हमारे गांव में जो हॉस्पिटल बन रहा है उसमें योग्य डॉक्टरों को रखिए, वो किसी जाति के। एक भी नहीं कहेगा कि नहीं, जो हमारे गांव में हॉस्पिटल बन रहा है मैं चाहता हूं कि उसमें जो है जात के नाम पर अयोग्य डॉक्टर को रखा जाए। क्यों? क्योंकि उस हॉस्पिटल से उसको मतलब है, उसके बीवी बच्चे बीमार पड़ते हैं तो वो जो है वो चाहता है कि हमारा फ्री में इलाज, हमारा अच्छा से इलाज। वो जानता है कि सरकारी हॉस्पिटलों में हमारे जाने पर कोई फायदा नहीं है, हमको जो है किसी नर्सिंग होम या किसी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के लाखों करोड़ों रुपया हमारा जो है खर्च हो जाएगा, वो उतना हमारे पास पैसा नहीं है। और ये व्यक्ति आया है हमसे पूछने की हमारे गांव में जो है हॉस्पिटल बढ़ रहा है उसमें जो है जात को आधार मान करके अयोग्य को रखा जाए, या किसी भी जात का हो उसको जो है जो भी डॉक्टर हो, जो प्रतिभावान हो, गुणी हो, बहुत टैलेंट हो, टॉपर हो, उसको रखा जाए। तो हमको फायदा उसी में है, टॉपर डॉक्टर हमारे यहाँ रहेगा तो हमारा जो है संचित। हमारे गांव का जो स्कूल है उसमें टॉपर टीचर रहेगा, किसी जात का होगा तो हमारे बच्चों का विकास होगा। हमको शिशु मंदिर हो वो जो है वो प्राइवेट स्कूलों में जाकर के और लाखों रुपया करोड़ों रुपया हमको खर्च नहीं करना पड़ेगा। सब जानता है ये। आपको लोग समझा रखा है कि जात के हिसाब से जिस दिन हम आरक्षण खत्म करेंगे उस दिन देश में दंगा होगा। आप वही मान, ऐसा कुछ नहीं है, इनको दंगे से डर है। जो बेमतलब का जो है एनआरसी या फेनआरसी करके जो है देश में दंगा, मतलब बेमतलब का ये देश में दंगा ही तो करवाते हैं, इनको दंगे से डर है। ये तो चाहते हैं कि पूरा देश दंगे में चला जाए। इनको तो धुलकर हमेशा हर जगह जो है कहीं भी जो है बस धुलकर होना चाहिए। बताइए वो कैसे, वो बरेली में क्या हुआ अभी इसो के साथ, मतलब उसी गलती हो गई कि वो दंगा रखवाने चला गया। दिल्ली में दंगा हो रहा था, वही बहुत पुलिस वाले जो है सीसीटीवी कैमरे को जो है वो खत्म करते हुए जो है मिले थे ताकि साबुत न रहे इस दंगे का। तो असली दंगाई तो वो है जो जात के आधार पर अयोग्य लोगों को जो है सिस्टमों में भर रहा है और प्रतिभा का जो दमन कर रहा है। प्रतिभाओं का या तो पलायन हो रहा है या तो प्रतिभाएं जो है फ्रस्ट्रेट होकर के और नशे का शिकार हो रही है। असली दंगाई तो वो है, असली दंगाई तो ये नीति है। अतः इस नीति का खिलाफत करिए। ये मत पूछिए कि कौन पार्टी अच्छी है, पार्टी वही अच्छी है जो प्रतिभा के दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, जो आपसे कहती है कि प्रतिभा के दमन से देश का विकास, समाज का विकास संभव नहीं है, वही पार्टी अच्छी है। बाकी कोई पार्टी अच्छी नहीं जो कहती है कि सारी जातियां जो है एक समान है, सभी भारतीय हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, जो योग्य है वही ऊपर है, वही महान है, वो चाहे किसी जात का हो। यह जो पार्टी कहती है, जिस पार्टी का सुप्रीमो कहता है वही पार्टी अच्छी है, और ये जो नहीं कहता है वो सारे के सारे देशद्रोही हैं। क्योंकि कोई भी काम जो है योग्यता पर डिपेंड है, कोई भी काम जात पर डिपेंड नहीं है। आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, अरे हिंदू में तो हमारे रामचंद्र जी थे, सबरी की जूठी बैठ है, सबरी की जाति की थी, उसमें गुण था, उसमें क्वालिटी था, वो उस योग्य थी, उसको समझ करके उसकी जूठी बैर खाए, जात की वजह से नहीं खाए। कहीं किसी पुराण में जो है जात की वरीयता नहीं है, किसी भी धर्म में। हर धर्म में जो है, प्रत्येक धर्म में जो है वो क्वालिटी की वरीयता है। जहां क्वालिटी की वरीयता, प्रतिभा की वरीयता नहीं रहेगी, क्या वहां अस्तित्व तो रह भी जाएगा क्या? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। मैं डॉक्टर बी एन उपाध्याय, मेरा मोबाइल नंबर 9838553419। जिस व्यक्ति को जो है मेरी बातों में कुछ असहजता समझ में आई हो वो मुझे जरूर कॉल करें। जय भारत, विजय भारत।